न वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, न टीवी वाली रामलीला में देखा गया, न किसी श्री राम कथा में सुना गया। खोज रघुवर से जुड़ी एक ऐसी निशानी थी जो अभी तक दुनिया की नजरों से अछूती है। ये जगह देखने में जितनी सुंदर और अद्भुत है, उतनी ही रहस्यमयी है। सीता हरण से पहले राम, लक्ष्मण और सीता इस जगह पर कुछ दिनों के लिए आकर रुके थे। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम किया था। लोग हमें क्यों इस जगह पर आने मना कर रहे थे, ये बात अब हमारी समझ में आई है। इस जंगल में छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला ब्लैक पैंथर मिलता है। आगे जाना बहुत खतरा है, मौत से सामना हो सकती है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आगे बढ़ना है, यहीं पे रुकना है। जब हमारी टीम उस निशानी की खोज में निकली, तब पता चला कि उसे आज तक कोई क्यों नहीं देख पाया। दंडकारण्य की घाटी में 7 पर्वतों को पार करना होगा, कई नदियों की लहरों को चीरना होगा, चढ़ाई ऐसी कि जान हलक में अटक जाए। उसके बाद सामने आएंगी पत्थरों पर बनी 8000 साल पुरानी कुछ तस्वीरें, जिनका संबंध है सीता हरण से। यही वो शैलचित्र है जिसे सीता हरण के बाद लक्ष्मण ने इन चट्टानों पर बनाया था। अब देखिए, इसमें एक हिरण है, फिर यहाँ पे पंचवटी है, पंचवटी के बाद यहाँ पर ये लक्ष्मण रेखा है। सीता की तलाश में भटक रहे श्री राम ने जहां कड़ी तपस्या की थी, जहां लक्ष्मण ने दीवारों पर चित्र बनाकर सीता हरण की पूरी कहानी बयां की थी, और जहां लंका चढ़ाई के साथ मां सीता को वापस लाने की पूरी रणनीति बनाई गई, तो आज चलते हैं उस गगनचुंबी चोटी पर, उस अंधेरी गुफा की एक विशाल चट्टान की तलाश में, जहां त्रेता युग से जुड़ी एक निशानी को आज दुनिया पहली बार देखेगी। आधी हकीकत, आधा फसाना। अयोध्या से लेकर लंका तक रामायण से जुड़े कई साक्ष्य सामने आते रहे हैं, लेकिन हमारे सामने श्री राम से जुड़े एक ऐसे लोक का दावा किया गया जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया, क्योंकि वो निशानियां छत्तीसगढ़ के जंगल के ऐसे हिस्से में हैं जहां आम आदमी का पहुंचना नामुमकिन है। चंद आदिवासियों के अलावा वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। कहते हैं 7 पहाड़ पार करने के बाद 8वें पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक बड़ी चट्टान है। उस चट्टान पर युगों पुराने कुछ शैल चित्र हैं। दावे के मुताबिक वो शैल चित्र सीता हरण की कहानी बयां करते हैं, जिन्हें लक्ष्मण ने बनाया था। कहानी यह है कि लक्ष्मण ने पत्थर पर कुछ चित्र उकेर कर राम को सीता हरण की पूरी घटना समझाई थी, जिसके बाद श्री राम ने आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। दावा है कि उन चट्टानों पर वो चित्र आज भी मौजूद है। आज हमें उन्हीं शैल चित्रों की खोज में निकलना था। रामायण की अनदेखी निशानियों की तलाश में दंडकारण्य की चुनौती एक बार फिर हमारे सामने थी। जिस घाटी में हमें उतरना था, पहले उस जगह की आप सैटेलाइट इमेज देखिए। आसमान से यह पूरा इलाका ओम के आकार का दिखाई देता है। यही वजह है कि पूरा इलाका बेहद दिलचस्प, रोमांचक और रहस्यों से भरा है, जो आस्था से भरी कहानियों के साथ पुरातत्वविदों के वैज्ञानिक नजरिए पर भी खरा उतरता है।
कहते हैं कि जगह देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी है। बताया जाता है कि जिस नाम से न आप अछूते हैं और जिस नाम से न मैं अछूता हूँ, उसी नाम राम के कदम 8000 साल पहले इस जगह पर पड़े थे। और ये दंडकारण्य के दक्षिण कौशल का वो हिस्सा है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों का सबसे ज़्यादा समय बिताया है। कहा यह भी जाता है कि इस कहानी को 8000 साल हो गए, लेकिन 8000 साल बाद आज भी इस जगह पर रामायण कालीन वो साक्ष्य मौजूद है जो खुद राम नाम की गवाही देते हैं। लेकिन भगवान राम से जुड़े हुए इन साक्ष्यों तक आपको पहुंचाने के लिए हमें दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल का बेहद ही खतरनाक और हैरत अंगेज सफर तय करना होगा। हमारी मंजिल दूर होने के साथ बेहद कठिन भी थी। हमें पहले रायपुर से कोरबा जाना था, कोरबा से दमूधरा गांव, वहां से रैनखोल गांव, रैनखोल से पहाड़ियों की लंबी चढ़ाई थी। कहते हैं उस जगह पर रामायण से जुड़ी एक निशानी 8000 साल से पड़ी है, जिसका नाता सीता हरण से है। पंचवटी के आश्रम से रावण ने सीता का हरण किया था। सीता की तलाश में श्री राम और लक्ष्मण कई महीने जंगलों में भटकते रहे। फिर लक्ष्मण ने एक जगह पत्थरों पर कुछ चित्र बनाकर राम को हरण की पूरी कहानी बताई थी। कहते हैं वो चट्टान आज भी है। उस पर बने चित्र कुछ धुंधले हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी हरण की पूरी कहानी सुनाते हैं। कोरबा से आगे जाने के लिए हमें गाइड की जरूरत थी, ताकि रास्ता भटके बिना मंजिल तक पहुंचा जा सके। कोरबा में हमारी मुलाकात हरि सिंह से हुई, जिन्होंने सबसे पहले उन निशानियों को देखा था। वहां से जब हरण हुआ सीता का, तो उसको खोजते खोजते राम और लक्ष्मण पीछे चले गए थे दुल्हा दुल्ही पहाड़ पे। वहां पे लक्ष्मण जी ने याद में वहां पर चित्र बनाया कि अगर हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ से सीता क्या है और हिरण का भी चित्र उसी दुल्हा दुल्ही पहाड़ में बना हुआ है। उसके बाद वहां से भटक 3 कोस और फिर बढ़े दक्षिण की ओर, तो वहां पर सीता चौकी करके जगह है, जहां पर लक्ष्मण जी ने सीता हरण के संपूर्ण कथानक वहां पर चित्र बनाया। पहले हिरण बनाया, फिर पंचवटी का आश्रम बनाया, फिर वहां पे घसीटते हुए एक स्त्री आकृति को लेकर जा रहे थे वो बनाया, और फिर लास्ट में पुष्पक विमान का चित्र बनाया। तो वो लक्ष्मण जी का बनाया हुआ चित्र वहां पर आज भी आप देख सकते हैं। सीता का हरण तो पंचवटी में हुआ था, फिर उनकी तलाश में राम और लक्ष्मण छत्तीसगढ़ की तरफ क्यों आए थे? इसके लिए वर्तमान के साथ पौराणिक नक्शे को भी समझना होगा। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सीता हरण पंचवटी में हुआ था, जो आज महाराष्ट्र के नासिक में है। हम जिस निशानी की तलाश में छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में रैनखोल गांव जा रहे थे, वो इस जगह पर है। दोनों के बीच करीब 1300 किलोमीटर का फासला है, लेकिन बताया जाता है त्रेता युग में यह सारा इलाका पंचवटी का ही हिस्सा था, जो दंडक वन की सीमा में आता था। रैनखोल गांव से आगे पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। मदद के लिए स्थानीय आदिवासी की जरूरत थी। कई लोगों से बात की, बड़ी मुश्किल से एक शख्स साथ जाने के लिए तैयार हुआ। ये उन पहाड़ी कोरबा आदिवासियों की बस्ती है जो कुछ साल पहले तक दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में गुफा और कंदराओं में रहते थे, और कुछ ही साल पहले सरकार इन्हें इस बस्ती में ले आई है। और यही वो लोग हैं जो राम से जुड़ी हुई उन निशानियों को जानते हैं। उन्हीं में से एक पहाड़ी कोरबा जयसिंह हमें राम की उन निशानियों तक ले जा रहे हैं, और जयसिंह के हाथ में ये हथियार, ये तीर कमान देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंसानी बस्ती के बाहर से ही खतरनाक जानवरों की आमद शुरू हो जाती है, और उसी हिस्से में आगे बढ़ते हुए हमें राम की निशानियों तक पहुंचना है। हमारे सफर की ये आखिरी बस्ती थी।
इसके बाद 7 पहाड़ों से टकराना होगा, कुछ नदियों को पार करना होगा, जंगल की कई मुसीबतों को झेलना होगा। तब जाकर दिखेंगे 8000 साल पुराने श्री राम से जुड़े निशान, वो शैल चित्र जो सीता हरण की कहानी बयां करते हैं, जिन्हें लक्ष्मण ने अपने हाथों से बनाया था। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, लेकिन वहां तक पहुंचना यानी खतरे को खुद दावत देना था। रावण के पुष्पक विमान पर पूरी दुनिया में आज भी शोध किया जाता है। वो कैसा दिखता होगा, कैसे उड़ता होगा। कहते हैं उन शैल चित्रों में एक चित्र पुष्पक विमान का भी है, जिसे आज दुनिया पहली बार देखेगी। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। जंगल में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमारी टीम को सबसे ज्यादा खतरा काले चीते से था। जंगल के जिस हिस्से में हम जा रहे थे वो काले चीते का इलाका माना जाता है। कुछ दिन पहले वन विभाग की टीम ने एक काला चीता देखा भी था, लेकिन ये सब बातें जंगल में जाने के बाद पता चली। मंजिल की तरफ बढ़ने के अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं था। अब तो जो होगा देखा जाएगा। मंजिल थी श्री राम के समय के शैल चित्र, जिनमें सीता हरण की पूरी कहानी दिखती है, जिन्हें चंद लोगों ने देखा है, उन्हें आज हम भी देखेंगे। कई पहाड़ों को कदमों से नाप चुके हैं, लेकिन खड़े पहाड़ की चढ़ाई में आज भी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। दंडकारण्य के जंगल में हमारे सफर की अभी ये शुरुआत है, और इस नज़ारे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जंगल में हमारे आगे का सफ़र कितना खतरनाक और रोमांच से भरा हुआ होगा। इसी तरीके से सैकड़ों चट्टानों को पार करते हुए हमें करीब 3 पहाड़ों को और चढ़ना है, और उसी के बाद हम राम से जुड़े हुए साक्ष्यों तक आपको पहुंचा पाएंगे। कहते हैं इस जंगल में रामायण से जुड़े 2 और अहम सबूत थे। यहीं कहीं मायावी राक्षस मरीच की गुफा थी, जिसने सोने के हिरण का रूप धारण करके सीता को ललचाया था। इतना सुंदर स्वर्णमृग। कहते हैं जब सीता को लेकर रावण लंका जा रहा था, तब कुछ देर के लिए पुष्पक विमान इस जंगल में उतरा था। दावा था कि कुछ साल पहले तक पुष्पक विमान के निशान दिखते थे, लेकिन वक्त के साथ वो मिटते चले गए। अब इन कहानियों में कुछ दम भी है या यूं ही हवा हवाई हैं, ये तभी साबित होगा जब हमें 8000 साल पुराने शैल चित्र मिलेंगे, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। दंडकारण्य के जंगलों में चलना कितना कठिन है, और लोग हमें क्यों इस जगह पर आने मना कर रहे थे, ये बात अब हमारी समझ में आई है कि ये रास्ता बिल्कुल इंसानों के लिए नहीं बना हुआ है। इंसान इस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। लाइए आप लाइए इसको। देखिए इस तरीके से एक दूसरे का सहारा लेकर और इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हुए हमें यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ रहा है। अगर कोई अकेला इंसान इस जंगल में अगर फंस जाए तो उसके लिए आगे बढ़ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। देखिए एक तो ये चट्टानें पूरी तरीके से खड़ी है, यहाँ पर पैर रखने के लिए भी बिल्कुल जगह नहीं है। नीचे कई फीट गहरी खाई है और उन खाइयों में सिर्फ जो है पथरीली चट्टानें हैं। ऐसे में अगर गलती से हमारा एक भी पैर फिसला तो हम सीधे नीचे सैकड़ों फीट गहरी
चट्टानों से जा टकराएंगे, जो हमें काफी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे गाइड हरि सिंह चढ़ाई के वक्त कैमरामैन को संभालने में लगे थे ताकि अच्छी तस्वीरें आप तक पहुंच सके। तभी घने जंगल में कुछ पक्के मकान देखकर हम चौंक गए। आखिरी इंसानी बस्ती तो हम मीलों पीछे छोड़ चुके थे, फिर ये मकान कहां से आ गए? इन मकानों के स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो एक काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस तरीके के मकान जो होते हैं, इस तरीके की दीवारें जो होती है वो अब नहीं बनती। ये बड़े बड़े पत्थरों वाली दीवारें हैं और इसको जो है चूने और रेत का जो मिश्रण होता है वो मिलाकर जोड़ा गया है, दीवारें खड़ी की गई है और ठीक उसी तरीके के मिश्रण से ये जो है स्लैब का स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। इस घनघोर जंगल में इन मकानों को किसने बनाया, क्यों बनाया? क्या इसका भी नाता श्री राम से जुड़ी उस निशानी से था? इसका राज खोला हरि सिंह। ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ये संरचना है। यहाँ पर उस समय राम के शोध के लिए फॉरेनर आए थे, साथ में कुछ भारतीय जो पुरातत्व जानकार थे वे लोग आए थे। और जब यहाँ पे आए थे तो जानवरों के आतंक क्षेत्र था, तो वो आतंक से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए इस पक्के मकान का निर्माण करवाया गया। तब से स्ट्रक्चर इसी तरीके से? जी, जब तब से स्ट्रक्चर ऐसी ही है। हमारा अंदाजा सही निकला। ऊपर पहाड़ों में जरूर कुछ न कुछ है जिसका नाता रामायण से, श्री राम से। लेकिन इस जगह से सबसे बड़ा खतरा शुरू होने वाला था। राम से जुड़ी हुई रिसर्च करने के लिए जो रिसर्चर आते हैं वो आदिवासियों की काफ़ी बड़ी टोली और सुरक्षा के काफ़ी साजो सामान लेकर ही इस जंगल में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इस जंगल में छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला ब्लैक पैंथर मिलता है। इसके अलावा चीता, शेर, बाघ, भालू जैसे कई खूंखार जानवर भी इस जंगल में है, जिसकी वजह से अब इस जगह से आगे बढ़ना खतरे की घंटी है। लेकिन राम से जुड़े हुए साक्ष्यों तक आपको पहुंचाने के लिए हमें इस खतरे की घंटी को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। आदिवासी के मुताबिक कुछ दिन पहले इस इलाके में काला चीता देखा गया था। पहले पता होता तो हम आते ही नहीं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तभी आदिवासी ने रुकने का इशारा किया। हरि सिंह तेजी से एक तरफ दौड़े, फिर जो देखा उससे हमारी टीम कांप उठी। इस जगह पर एक जंगली भैंसे को कुछ दिनों पहले ही बाघ या तेंदुए जैसे खूंखार जंगली जानवर ने मारकर गिराया है। हमारे साथ आए हुए आदिवासी दादा का कहना है कि करीब 3-4 दिन पहले ही तेंदुए या बाघ जैसे जानवर ने इस भैंसे को यहाँ मार गिराया। दादा, ये कब का शव दिखाई दे रहा है? ये 3-4 दिन पहले का गिराया है इसको। थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि लौट का जानवर आ सकता है, क्योंकि अभी पूरा मांस बचा हुआ है। पैरों के ये निशान हरि सिंह की आशंका को सही साबित कर रहे थे। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं था। मेरा एक सलाह है, आगे तो बढ़ेंगे लेकिन हमको सतर्क रहकर चलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सतर्क रहते हुए टीम को साथ लेकर चलना मेरी जिम्मेदारी है और सुरक्षित यहाँ से निकालना भी जिम्मेदारी है। जी, बिल्कुल। लोकल गाइड होने के कारण तो ये हमको सतर्क रहकर चलना है, पास में रहना है पूरा टीम को। जी, बिल्कुल। टीम बिखरना ना पाए और सब लोग कान लगा सुनते रहे, कहीं से आहट तो नहीं आ रही है। नहीं जी, बिल्कुल। सारी आहटों को देखते हुए और हम लोग बिल्कुल करीब रहते हुए ही, टीम के सारे लोग करीब रहते हुए ही, एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हुए ही साथ में चलेंगे। गोविंदा जो मेरे कैमरामैन हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि गोविंदा, हम लोग साथ में ही आगे बढ़ेंगे। जितने शॉट्स होते हैं, जैसे होते हैं और जितना हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं वो हम पास में करीब रहकर ही विजुअलाइज करेंगे। आप भी दूर मत जाइए। खतरे को भांपते ही हमारे कदम तेज हो गए। जैसे ही इस इलाके से पार होंगे, रामायण से जुड़े कुछ सबूत हम देख सकेंगे। कुछ घंटे और चलने के बाद हम अपनी मंजिल पर थे। एक चट्टान पर बना शैल चित्र आंखों के सामने था।
इस शैलचित्र में हमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति थोड़ा बड़ा है और दूसरी जो आकृति उससे थोड़ी छोटी है। कहते हैं कि ये बड़ी वाली आकृति राम है और दूसरी आकृति में लक्ष्मण है। ये दोनों विलाप कर रहे हैं। सीता हरण के बाद जब राम और लक्ष्मण बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही विलाप करने लगे, तो उस वक्त उस घटनाक्रम को लक्ष्मण ने इन चट्टानों पर उकेरा। लेकिन ये वो निशानी नहीं थी जिसका दावा किया गया था। उसके लिए पहाड़ के दूसरी तरफ जाना होगा। खतरा था, लेकिन उठाना जरूरी था। दूसरी तरफ चट्टानों पर एक साथ कई चित्र बने हुए थे, जिनमें कुछ इंसान थे, एक जानवर था, कुछ और चीजें भी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। हमने गाइड की मदद ली। ये लगभग 8000 साल पुराने बनाए हुए शैलचित्र है। आप देखिए, इसमें एक हिरण है, फिर यहाँ पे पंचवटी है, पंचवटी के बाद यहाँ पर ये लक्ष्मण रेखा है, उसके बाद ये सीता को घसीट कर जो ले जा रहा है हाथ पकड़ कर रावण, वो है। और जैसे आज के समय में हाईलाइट करते हैं किस चीज़ को, वैसे इंडेक्स में ये विमान जो पुष्पक विमान बनते हैं, ये हाईलाइट करके दिखाया गया है अलग से कोष्टक में। दावे की माने तो यहाँ सीता हरण से जुड़े हर पात्र का चित्रण है। पंचवटी का आश्रम, लक्ष्मण रेखा, हिरण, सीता का हरण करता रावण और रावण का पुष्पक विमान। अगर इस शैलचित्र को हम लोग ठीक तरीके से देखें तो ये पूरा घटनाक्रम हमें सीता हरण की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक मृग हमें दिखाई दे रहा है, जो स्वर्ण मृग था। मारी जो स्वर्ण मृग बनकर आया था सीता को लुभाने के लिए, सीता को आकर्षित करने के लिए, वो स्वर्ण मृग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद बताया जाता है कि ये पंचवटी जो है, ये पंचवटी की आकृति है। उसके बाद जो लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण ने खींची थी, उसकी एक हल्की सी आकृति अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण। तो यहाँ पर एक आकृति हमें एक ऐसी आकृति दिखाई दे रही है जिसे जबरदस्ती कोई व्यक्ति खींच रहा है। देखिए, यहाँ पर रावण का चित्र जो है वो धुंधला हो चुका है, लेकिन सीता का जो चित्र है वो अभी भी क्लियर दिखाई दे रहा है। एकदम अभी भी इस चित्र में स्पष्टता है, लेकिन रावण का जो चित्र है वो धुंधला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हल्का सा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई इस आकृति के हाथ को खींच रहा है और यहाँ पर वो दूसरा चित्र रहा होगा। देखिए, ये चेहरे का आकार है, यहाँ पर नीचे उसका पूरा शरीर है और ये चेहरे का आकार जो है यहाँ से मिट चुका है। मेरी रक्षा कीजिए ना, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उसके बाद बताया जाता है कि ये पुष्पक विमान का चित्र है, जिसे एक स्पेशली इंडेक्स में लक्ष्मण ने बनाया था, विशेष रूप से रेखांकित किया गया था। चट्टान पर उकेरे गए चित्र धुंधले पड़ चुके थे। हरि सिंह नहीं होते तो समझना मुश्किल था, जिन्होंने करीब 15 साल पहले इन्हें देखा था। लगभग 8000 साल पुराने शैलचित्र हैं, जो समय और वातावरण के प्रभाव के कारण ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो आपने जब इन्हें 12-15 वर्षों पहले जब इनको देखा था तो तब ये क्लियर दिखाई दे एकदम क्लियर था, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और अब धीरे धीरे जब लोग बाग उसको जान करके अब आए तो कुछ तो इसके कुछ पुराने फोटोज हैं आपके? जी हाँ, मेरे पास पुराने फोटो हैं जिसमें क्लियर सब कुछ है। हम कैसे मान लेते कि जो हमें बताया जा रहा है वही सच है? ये कैसे मान लें कि ये शैल चित्र 8000 साल पुराने रामायण काल के हैं? अगर पौराणिक काल के होंगे भी तो इनका नाता श्री राम से है, ये कैसे साबित होगा? अभी कई सवालों के जवाब सामने आएंगे, लेकिन सफर अभी अधूरा था। सबसे हैरत अंगेज तस्वीर तो अभी बाकी थी। हमें जो मिला था वो प्राचीन शैल चित्रों के अवशेष थे, जिन्हें 8000 साल पुराना मतलब रामायण के समय का बताया जा रहा था। ऐसे कुछ चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी मिले थे।
लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 1000 साल पुराने बताए गए हैं। कुछ शैल चित्र मध्य प्रदेश में भी मिले हैं, लेकिन उन्हें महाभारत के समय का बताया जाता है। हमें जो अवशेष मिले थे वो 8000 साल पुराने बताए जा रहे थे। ये सच है या नहीं ये तो हम बाद में पता लगा लेंगे, लेकिन हमारी खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी और ऊपर जाना था, एक अंधेरी गुफा में। कहते हैं वहां इससे भी बड़े साक्ष्य मौजूद हैं। वहां हमारे हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। रात हो चुकी थी। हम पास के एक गांव में जा रहे थे। वहां रात गुजारने के बाद सुबह गुफा की तलाश में निकलना था, जहां कुछ और बड़े सबूतों के होने का दावा किया जाता है। रात में जंगल से निकलने की सबको जल्दबाजी थी, जिसका नतीजा बुरा हुआ। सब एक दूसरे से बिछड़ गए। दादा, सिंह साहब, दादा। साथ वाले लोग कहाँ चले गए हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, और इस घनघोर अंधेरे में, इस जंगल में कहाँ जाए, कैसे आगे बढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठंड काफ़ी बढ़ गई है और ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े भी हमारे पास नहीं है। ऐसे में इस ठंड से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो अलाव जलाना होगा, और उसके बाद अब शायद से सुबह ही हम हमारे साथियों को खोज पाएंगे। सबको खोजने की एक और कोशिश की, लेकिन अंधेरे में आगे बढ़ना अब सही नहीं था। रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। मिट्टी का तेल होने की वजह से हमें आग जलाने में काफ़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही आग जल गई है और ठंड से जो है वो राहत मिल रही है। और आग जलने की वजह से कोई खुखार जानवर भी, कोई जंगली जानवर, कोई हिंसक जानवर भी हमारे पास नहीं आएगा। घना जंगल, रात का सन्नाटा, जंगली जानवरों की आवाज। खतरा हर तरफ था और खतरों से घिरी बैठी थी हमारी टीम। तभी एक आहट हुई। लगा कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। आदित्य जी, अरे सिंह साहब है। हाँ, अरे सिंह साहब कहाँ रह गए थे हम लोग? यार मैं डर गया था, एकदम अकेला हो गया था पूरा जंगल में। अब ढलान कहाँ? के बाद एकदम डर गया था, कुछ मोड़ने के बाद दिखता नहीं था, अकेला हो गया था पूरा। हम लोग भी जो है कि हम लोग भी पता नहीं, ढलान से जहाँ हमको जगह मिली, हमको पहाड़ जो है तुरंत उतरना था। और पहाड़ हम लोग भी, सब लोग जो है कि जहाँ से जगह मिली वहाँ से उतरे। गाइड के मिलने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन खौफ की वजह से नींद नहीं आई। पूरी रात जागते हुए गुजार दी। इस जंगल में बेहद ही खौफनाक रात गुजारने के बाद अब दिन हो चुका है और दिन की लालिमा जो है वो इस जंगल में साफ दिखाई दे रही है। इस रोशनी के भरोसे हम लोग इस जंगल में आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। रात भर हम लोग सोए नहीं है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी थकान है। लेकिन राम के दूसरे साक्ष्य तक पहुंचने के लिए, इस कहानी के हमारे आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमें हमारे सफ़र की शुरुआत तुरंत करनी होगी। हमारी मंजिल वो गुफा पहाड़ के उस पार थी। कहते हैं सीता की तलाश में भटकने से राम काफी विचलित हो गए थे। फिर उसी गुफा में राम ने भगवान शिव की तपस्या की थी। लोग कहते हैं कि उस जगह पर कुछ शैल चित्र भी हैं जो साफ और स्पष्ट हैं। उनकी भी कहानी रामायण से ही जुड़ती है।
कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद हमें पत्थरों पर कुछ दिखा। शायद शैल चित्र ही थे, लेकिन ये तो बदरंग हो चुके थे। आसपास कई चित्र थे, लेकिन सबकी हालत बेहद खराब थी। कहते हैं दंडकारण्य के जंगल के इसी पहाड़ की ऊपरी चोटी पर मौजूद है वो गुफा, जहां पर सीताहरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम किया था। इस गुफा के इस निचली छोर पर कई शैलचित्र यहाँ भी बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये शैलचित्र काफ़ी धुंधले हो चुके हैं और अब उन्हें सामान्य आंखों से देखने के बाद उस तरीके से बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है। यहां तो बात नहीं बनी, शायद गुफा में कुछ मिले। दावा है कि यह जगह त्रेता युग की है। हमारी निगाहें किसी निशानी को खोज रही थी। इस जगह से हमारे गाइड भी अनजान थे। हम चलते गए, लेकिन कुछ नहीं दिखा। युगों पुरानी ये गुफा सही में अंतहीन है। जैसे जैसे हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये गुफा अपना आकार बदलती जा रही है। छोटी छोटी कंदराओं से निकलने के बाद गुफा का और विशाल रूप हमें दिखाई देता है। काफ़ी समय से हम लोग इस गुफा में घूम रहे हैं, लेकिन इस गुफा का कोई अंत हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इस गुफा के स्ट्रक्चर को हम लोग ठीक तरीके से देखें तो ये हार्ड रॉक की चट्टानी गुफा है। ये चूने के पत्थर वाली गुफाएं नहीं है जो पानी के कटाव से या किसी अन्य वजह से बन जाती है। ये गुफाएं युगों पुरानी होती है और वैज्ञानिक भी हार्ड रॉक की इन गुफाओं को करीब 8 से 10 हजार साल से भी ज़्यादा पुराना मानते हैं। ये गुफा वाकई अंतहीन थी, लेकिन कोई शैल चित्र नहीं मिला। ऐसी कोई निशानी भी नहीं मिली जो इस जगह को श्री राम से जोड़ सके। लेकिन नीचे हमें कई चित्र दिखे थे जिन्हें सीता हरण से जोड़कर देखा जा रहा था। क्या ये सच है? ये जानने के लिए हमारी टीम रायपुर में एक पुरातत्वविद से मिली। उन्हें सारी तस्वीरें दिखाई, शैल चित्रों से जुड़ी आदिवासियों की मान्यताओं से रूबरू करवाया। जानकार के मुताबिक वो शैल चित्र श्री राम से जुड़े हैं या नहीं, ये पता करने के लिए एक बड़ा शोध करना पड़ेगा। लेकिन ये पक्का है कि वो सारे चित्र 5 से 10 हजार साल पुराने हैं। रामायण का समय करीब 8,000 साल पुराना माना जाता है। हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो शैल चित्र जो है लगभग 5 से 10 हजार वर्ष पुराना शैल चित्र है। ये इसमें कोई संख्या की बात नहीं है। लेकिन आपने जो ये बोल रहे हैं और लोगों की जो मान्यताएं हैं कि वो सीता हरण से संबंधित शैल चित्र बने हुए हैं, ये पुरातात्विक दृष्टि से हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि वो राम के चित्र बने हैं और वहाँ पर सीता हरण का हुआ था, उस जिसको वहाँ पर वो अंकित किया गया है। छत्तीसगढ़ में रामपथ गमन मार्ग बनाने की तैयारी है, जिसका रास्ता कोरबा से गुजरता है। ये नक्शा काफी शोध के बाद तैयार किया गया है। यानी आज से 8,000 साल पहले श्री राम के कदम उस इलाके में पड़े थे जिसे आज कोरबा कहते हैं। ये शैल चित्र भी कोरबा में ही हैं। अब ये सीता हरण की कहानी बयां करते हैं या नहीं, इनका नाता श्री राम से है या नहीं, इसकी हकीकत तो एक बड़े शोध के बाद ही सामने आएगी।